हाय फ्रेंड्स, एसआईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए इसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बहुत ढेर सारे प्रश्न उठ रहे थे, कई प्रश्न आए थे हमारे पास, उसके जवाब में हम आज एक वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बीसी सखियाँ जब ऑनलाइन किया गया था उसके बाद लखनऊ की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें उनके लिए, अगर वो लेटर चाहिए तो हम लेटर को शेयर भी कर सकते हैं, चूँकि सभी बीसी सखियों के पास है, दिया गया है सभी बीसी सखियों को। तो उस लेटर में जो बातें लिखी गई थी उससे संबंधित आज चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं, डिवाइस और ओडी अकाउंट के लिए इनको 75,000 रुपये स्वयं सहायता समूह से 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया गया था। लेकिन अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं, इनकी 6 महीने जो था कि 6 महीने तक इनको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिल चुकी, 6 महीने पूरे भी हो गए। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या बीसी सखियाँ पैसा जो 75,000 रुपये ली थी वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से वापस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसमें कई ढेर सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। आशा कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। उन बीसी सखियों के लिए खास कर इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो इस समय काम कर रही हैं। तो हो सके तो वीडियो पूरी देखिएगा, पूरी बातों को समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो हम बातें यहाँ पर कहने जा रहे हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसी मुद्दे से कि 75,000 रुपये दिए क्यों गए थे। जैसे कि आप जानते भी हैं, 75,000 रुपये दिए इसलिए गए थे ताकि आप अपना इक्विपमेंट प्लस इक्विपमेंट के साथ साथ आप ओडी अकाउंट अपना खुलवा सकें। आपने इक्विपमेंट भी खरीद लिया, विजन इंडिया को पास में ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, और ओडी अकाउंट भी खुलवा लिया, विड्रॉल भी करना शुरू कर दिया आपने। लेकिन अब समय आ गया कि कोई, अभी तक हम जहाँ तक देख पाए हैं बीसी सखियों को या बीसी सखियों से मिल पाए हैं, पूछ पाए हैं, जान पाए हैं, बीसी सखियाँ जो 75,000 रुपये समूह से ली थी, दिया गया था, वो पैसा अभी तक बीसी सखियों के द्वारा समूहों को वापस नहीं किया जा रहा है। इसका क्या कारण है? अब कुछ बीसी सखियाँ ऐसे भी कह रही हैं कि सर, चूँकि डिवाइस ले ली गई, 30,000 से ज़्यादा उसमें ट्रांसफ़र करा दिया गया, उसके बाद ओडी अकाउंट में फंसा दिया हमने पैसा, और हमारा इनकम ही 1,000, 2,000, 4,000 का होता है, तो उसमें हम कैसे दे पाएंगे? खुद का कमरा किराया देंगे, खुद के लिए निकालेंगे, या समूह को पैसा हम देंगे? देखिए, इसमें ये चीज़ हो सकती है, हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आप चाहें तो समूह की बैठक, जैसे कि आप जानते हैं, आप भी स्वयं सहायता समूह के एक मेंबर हैं, आपको जोड़ा गया है स्वयं सहायता समूह में। आप बैठकों में जाती होंगी, अगर आप बैठकों में नहीं जाती हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बैठकों में जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप बैठकों में नहीं जाएंगी तो उनके रजिस्टर में अनुपस्थित लिखा जाता रहेगा, समूह के रजिस्टर में अनुपस्थित लिखा जाएगा। उस कंडीशन में आपको समस्याएं हो सकती हैं, आगे स्वयं सहायता समूह आपके ऊपर कोई निर्णय ले सकता है। तो इसलिए आप बैठकों में ज़रूर शामिल हों, जो साप्ताहिक बैठक होती है उसमें शामिल ज़रूर से ज़रूर हों आप। अगर बैठकों में शामिल हो रही हैं तो आप चाहें तो वहाँ पर बैठक में अपनी किस्त बनवा लें कि इतना ब्याज 4%, ध्यान रखें, जो आपको पता भी होगा, आपके पास लेटर भी है, 4% सालाना है, पर ईयर, न कि स्वयं, जैसे कि आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह में हर महीने के लिए ब्याज लगता है, 1%, 2%, ठीक है। लेकिन जो बीसी सखियों को दिया गया था वो 4% सालाना पर दिया गया, यानी ब्याज जो लगना है वो 1 साल के लिए लगना है, ना कि महीने के लिए लगना है, ठीक है। अब कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप चाहें तो स्वयं सहायता समूह की बैठक में जाएं, बैठक में शामिल होकर अपनी एक किस्त बनवा लें कि इतना इतना रुपए हर महीने हम वापस करेंगे। उतना चूँकि आप जानते हैं कुछ बीसी सखियाँ, अभी हमारी बात हुई तो ये इंतज़ार कर रही हैं कि हो सकता है सरकार कोई नया निर्णय ले और हमारे पैसे को माफ़ कर दे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, चूँकि पैसा सरकार ने आपको नहीं दिया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार आपसे कि सरकार ने वो पैसा, अगर ऐसा होता तो आपके खाते में डायरेक्ट दे सकती थी सरकार, लेकिन सरकार ने ये चीज़ होशियारी की कि सरकार ने पैसा पहले समूह के खाते में डाला, समूह से आपको दिलवाया। यानी क्या, आपने पैसा सरकार से नहीं लिया है ना, सरकार ने पैसा आपको दिया। सरकार ने पैसा किसको दिया? स्वयं सहायता समूह को। समूह से आपने उधार लिया है। कहने का मतलब ये हो गया कि स्वयं सहायता समूह ने आपको उधार दिया है, यानी वसूलने की जिम्मेदारी किसके पास है? सरकार के पास नहीं है, स्वयं सहायता समूह के पास है। यानी वो पैसा, एक लेटर आया था, लेटर के बिहाफ पर स्वयं सहायता समूह ने आपको
ट्रांसफ़र किया है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, उसमें कहा गया था कि पैसा निकाल कर नहीं दिया गया है, स्वयं सहायता समूह ने आपके खाते में ट्रांसफ़र किया है, ताकि कल को आप ये मुँह कर ना जाएँ कि पैसा मिला नहीं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पैसा जो भी स्वयं सहायता समूह ने दिया है वो वसूलने का भी अधिकारी है, यानी वो वसूल सकता है। आप ध्यान रखें कि जो 4% आपका ब्याज है ये सालाना लगना है। आप चाहें तो स्वयं सहायता समूह की बैठक में जाकर किस्त बनवा लीजिए, किस्त वाइज पैसा अपना वापस करना शुरू कर दीजिए। जो आपकी इनकम हो रही है उस इनकम से पैसा वापस करना शुरू कर दीजिए, ताकि समय से आप पैसा वापस कर पाएँ। इस बात का अभी कुछ विशेषज्ञों ने, जैसे हमने भी आपसे बात में कहा कि कुछ विशेषज्ञों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर हो सकता है अभी हम इसलिए नहीं जमा कर रहे हैं क्योंकि सरकार हो सकता है बाद में माफ़ कर देगी। तो हमने फिर वही बातें हम दोहराने चाहेंगे कि सरकार कितने वापस अगर ऐसा करना होता तो आपको देती, आपके खाते में देती, लेकिन सरकार ने आप थर्ड पार्टी पैसा ट्रांसफ़र किया, यानी पहले समूह में गया पैसा फिर बीसी सखी को गया, ठीक है ना। यानी सरकार ने पहले पैसा समूह को दिया तब बीसी सखी को मिला। यानी कहने का मतलब पैसा किसका है, समूह का है, तो वसूलेगा कौन, समूह वसूलेगा 4% वार्षिक ब्याज की दर से। इसलिए इस पर हम चर्चा इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने हमसे इस पर डिस्कस किया कि सर क्या करें, पैसा वापस जमा करना शुरू कर दें कि ना जमा करें, अभी वेट करें। कुछ बीसी सखियाँ बंद कर चुकी हैं, अपना काम नहीं कर रही हैं, पैसा ले भी चुकी हैं, खर्च भी कर चुकी हैं। तो अब आप ध्यान रखें कि कुछ भी कर चुकी हो आप, लेकिन पैसा तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने पैसा समूह से लिया है तो समूह की बैठकों में जाकर उसे किस्त वगैरह बनवा लीजिए कि इतने की किस्त हर महीने जमा करेंगे हम, ठीक है। और हो सके तो 2 किस्तों में, 3 किस्तों में, या एक बार में पूरा जमा कर दीजिए अगर आपके पास है तो। इस तरीके से आप जो है स्वयं सहायता समूह में पैसा वापस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर नहीं वापस करेंगी तो एक समय के बाद समूह आपसे, अब 1 साल बीत जाएगा तो फिर से 4% सालाना वसूलेगा ही वसूलेगा। ध्यान रखें, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा इसलिए कि साल भर का लगना है, लेकिन अगर 12 महीने बीत गए, 12 माह बीत गए और 13वां माह का एक दिन भी लग गया, एक दिन भी लग गया, तो समूह फिर आपसे 4% फिर से वसूल लेगा। एक घाटा भी है यहाँ पर, यानी मासिक नहीं लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, वार्षिक, यानी वर्ष भर का वसूला जाएगा आपसे। तो इसलिए समय रहते हुए आप अपने पैसे को वापस करेंगे, आप ही फायदे में रहेंगे, आपका टेंशन कम होगा। आपकी इनकम अगर अच्छी चल रही है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं चल रही तो थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं BC पॉइंट्स अगर मिले हैं आपको तो ऐसी जगह BC पॉइंट्स खोलिए जो चौराहा हो, जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा आते हो, कस्टमर की गैदरिंग होती हो, आपकी इनकम बढ़ सके। अदरवाइज़ आप इसको अपना खुद खर्च निकालेंगे, कमरे खर्च निकालेंगे या समूह को देंगी, इसमें आपको समस्या हो सकती है। तो आशा है कि जो चीज़ें हम यहाँ पर बताना चाहें वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर सब चीज़ें सब, अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकती हैं, जिससे कि हम उसका जवाब दे सकें। जैसे कि आप जानते हैं ऑफिशियल हम बातें लेकर आते रहते हैं आपके लिए, ऑथेंटिकेटेड, प्रमाणिक, जो कि फेक नहीं होती हैं, फर्जी नहीं होती हैं। SICT एजुकेशन चैनल का वादा रहा है कि जो भी हम कंटेंट देते हैं वो फेक नहीं होता, कहीं ना कहीं से हम उसको जो ऑथेंटिकेटेड लेटर्स वगैरह होते हैं उनको पढ़कर उसके बाद ही हम एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि आप भ्रमित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।